शारिका द्विवेदी, बहन जल्दी आइए। बस बस बेटा हो गया, यहां बैठिए, पालतू मार के बैठिए, माइक उठाइए, पास में रखिए बेटा। कहां से आई बहन? लखनऊ से आई। क्या समस्या लेकर आई? 2017 से हमारे समस्या ये है कि हम जो कह रहे हैं वो कोई मान नहीं रहा है। अपने हिसाब से दवाइयाँ हुई हैं और बहुत सारी चीजें, जो चीज मैं कह रही हूँ कि ये चीज सही नहीं है और जो मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये चीज सही है, वो कोई मानने को तैयार नहीं। क्या लग रहा है आपको? क्या 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 नहीं मान रहा घर के लोग? समस्या ये थी कि मैं कॉलेज में थी, जो है एमए कर रही थी उस समय, और सर थे जो है आशीष सर के नाम से, जो है उसका उनके ऊपर मतलब कैसे कोई वो नहीं था, अपने आप पता नहीं कैसे क्या हुआ, और जो है मैं काफ़ी कुछ चीज़ें हुई जो है, अब तो ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम मैंने दवा खाई है और बहुत टाइम में जो है मुझे कुछ चीज़ें चलती जाती हैं, याद होती जाती हैं, फिर ऐसा लगता है अचानक जो मैं सोच रही हूँ, जो मुझे ध्यान आ रहा है वही चीज़ें सही हैं। हमने लिखा है शारिका द्विवेदी मानसिक व्याधि है, कीलक है, ऐसा महसूस होता है कि मैंने बहुत गलत काम किए, जो कि आपने कोई गलत काम नहीं किया। ये ओसीडी नामक शिकायत है, ये भूत बाधा नहीं है। मोबाइल हैक किया गया, ऐसा आपको डर लगता है कि कोई मेरा मोबाइल हैक कर रखा है, कोई मेरे सब डाटा चुरा रहा है, मेरी स्टोरी, मेरी गुप्त जानकारी रख रहा है, ये आपको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा लिखा है आपके ऊपर एक तंत्र का प्रयोग किया गया है, कोई अतुल कुमार नाम का कोई व्यक्ति था, उसने जादू टोना का प्रयोग किया, वो आपको चाहता था, जो कि अब मैं आगे इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आप किसी अतुल कुमार को जानती हैं क्या? हाँ, जानती हूँ। धन्यवाद बेटा। इसके लिए आपको ये करना है, एक पान पर रोली सिंदूर, अक्षत, लौंग, इलायची, काला काला धागा, लाल धागा, कच्चा सूत और जायफल रख करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके गांव के बाहर जो मेड़ा होता है, गांव की जो आबादी का मेड़ा होता है, जो कृषि भूलोक अभिलेख में जो पाया जाता है, उस मेड़े के बाहर ये किसी जगह भी रख दबा देना, उसी क्षण से आपकी इबादत खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। माइक नीचे रख दीजिए। विपिन कुमार पिता का नाम उदयवीर सिंह। विपिन कुमार पिता का नाम उदयवीर सिंह। पास में आइए, और पास में आइए। कहाँ से आ गए? गुरुजी नोएडा से जी। सीधे बैठो। हाँ, नोएडा। नोएडा से आए। हाँ जी। यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा आपको? हमारे मिलने वाले थे जी। क्या पूछने आए? इसे ऊपरी हवा का चक्कर है जी। ऊपरी हवा मतलब गंदी हवा का, भूत का जी। अच्छा, बहुत बड़ा। सवारी आती है? हाँ जी, वो आती है पर इतनी मतलब खेलती नहीं है। खेलती नहीं है? इसे पता रहता है ना। हाँ? इसे जब सवारी आती है ना तो इसे मालूम रहता है क्या हो रहा है, क्या अच्छा, नहीं है। होश रहता है? होश रहता है जी। मतलब आधा आधा रहता है? हाँ जी। आधा भूत आधा मतलब होश। हाँ जी। यानी पानी ज्यादा है दूध में। और कोई बात? और अब 2-3 साल से जब से ये बीमार है, मेरा कहाँ काम का दिखाया अभी तक आपने? इसे जी हमने बहुत जगह दिखाया, 12-13 जगह। कहाँ का दो बार तो जी हम बालाजी जा चुके हैं, वहाँ 5-5 दिन रह के आए हैं। माइक दे दो, ये वाला दे दो। हाँ 5-5 दिन बालाजी रह के आए हैं, तो वहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। मेदीपुर से लाभ नहीं मिला? नहीं तो मिला किसके जी। माध्यम से गए थे? ये भगत जी थे जी, लौनी वाले हैं। लौनी वाले? हाँ जी। उनने क्या बताया था? वो कहते हैं कि यही है, इसने खुल के कह दिया था कि जी भगत जी मैं जाऊंगी नहीं। अगर जो हवा है ना, भूत ही बताया था जी उन्होंने। अच्छा, उसने कह दी जला पाओ तो जला दो। हाँ, यानी मैं जाऊंगी नहीं, या बांध दो मुझे या जला दो। भूत समझदार है। 1.25 साल चला? हाँ भूत जी। का? अरे वाह। अब चलो देखते हैं अपन अब हम कितने साल चलाते हैं। सुनिए, टीकाराम जी बाबा इंदिरा उर्फ इंद्रेश देवी के शरीर पर मायके से हैं
टीकाराम जी या टीकाराम, आपके पिताजी के पिताजी प्रेत योनि में है, वो तुम्हारे ऊपर असर करते हैं। और साथ में एक वहां की जोगिन है, जोगिन माने देविन, वह शरीर में आकर प्रवेश करती है और टीकाराम के कहने पर कष्ट पहुंचाती है। सो घबराहट होती है, पागल टाइप स्थिति बनती है, दिमाग घूमता है, हाँ जी, हाँ जी। होश रहता है। 10 अगस्त 2022 से 2023 तक पूर्णतः घर की शुद्धि होगी, परंतु घर में 1.5 किलो का हवन होगा, 5.25 किलो सामग्री का हवन होगा, और वो हवन हनुमान पताका के नाम से होगा। ब्राह्मण करेंगे, ब्राह्मण। उसके बदले पैसा लगेगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, अगर फ्री में ब्राह्मण जाएंगे क्या? सुनिए, और मोनिका देवी पर, हाँ नहीं बोलो, मोनिका देवी पर, आपका नाम क्या है? मोनिका देवी पर प्रेत बाधा है, और देख लिया मैं, तभी तो मैं कह रहा हूं। लड़ाई है वजह से तुम्हारे पिठी में 2 घल जाए ना, तुम्हारा जो फड़ाको बंद हो जाए, तुम समझ में आई ना? हम तुम्हारे देखे बाबा नहीं है, ध्यान में रखना चिर से। आप आधार नंबर लेके आई हैं, आधार कार्ड रख के ले आई हैं आप? गुरुजी लाए तो है, लेकिन वो बैग में है। बैग नहीं, हाँ मेरे मोबाइल के अंदर भी है। मोबाइल में है? हाँ जी। वैसे इसमें आधार नंबर है 27 48 45 36 57 89। ये आधार नंबर आ रहा है, और इसी को 4 टुकड़े कर लीजिए, 27 48 45 36 और 57 89। ये 3 वर्ग में दूत काम करेंगे, ये 3 वर्ग में काम दूत करेंगे। जो पहले की संख्या है 27 48, उसको सुबह बोलना है, 45 36 को दोपहर में बोलना है, 57 89 को रात्रि में बोलना है। ये दूत आप अपने सुरक्षा के लिए यही नंबर के दूत आपके साथ भेज रहे हैं, जो वीर के रूप में कार्य करेंगे, और वहां से सूचना हमको प्राप्त होगी कि आपके ऊपर इस समय क्या स्थिति है। ठीक है? ठीक है सर। आप अपना आधार नंबर दिखाइए पहले, और आधार नंबर में यही नंबर मिलेगा, निकालिए। मोबाइल में नहीं है, इसका नहीं है, तुम्हारा है। तुम्हारा है तो आपका नंबर है 27 15 65 50 60 81 है, निकाल। तो इसी खंड के नाम से ये 4 खंडों में, 3 खंड में इनको भेज रहे हैं, 3 खंड में आपको भेज रहे हैं। तो यही 4 नंबर आप लगा देना, आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। ठीक है? वह आपको अपने हाथ से सुबह नहा धो करके मंदिर जाना है, वहां पर आपको अपने हाथ से पोंछा लगाना है। मंदिर में पोंछा लगाने के बाद उरेन डालना है, और उरेन डालने के बाद नीम को स्पर्श कर लेना है, आपको ये दूत जारी हो जाएंगे। और भागो। गुरुजी, मेरा 3-1 साल से जब से बीमारी है, काम नहीं चल रहा जी, बिल्कुल। डाटा समाप्त हुआ, पर्ची कटवा के द्वारा मिल लेना। गुरुजी, एक वैसे एक छोटी एक पर्ची में समझ, छोटी मोटी नहीं होती है, फ्री में नहीं देखता। भागो।